आज हमने स्टार्ट करना है रीडिंग का पोर्शन। आपको फाइन है। रीडिंग के पोर्शन के बारे में हमारी इतनी सी बात हो चुकी थी कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन इज रीडिंग। इसकी 5 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया था, किस क्वेश्चन टाइप के कितने मार्क्स हैं और किस तरह से ये आएगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। टाइम भी डिस्कस हो गया था कि हमने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ हो गया था। एक बार जब एंड करेंगे हम इस पोर्शन को, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलें, आज हमने करना है फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग वाली। फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग को आज हमने करना है। इसमें आपको 2 से 5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं और 24 टू 32 तक मार्क्स हो सकते हैं। 24 टू 32 मार्क्स आपको मिल सकते हैं और ये सारे मार्क्स जाएंगे रीडिंग के पोर्शन में। सही है। इसमें होता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक पैसेज होगा, पैसेज कोई 3 से 6 लाइंस मैक्सिमम, 3 से 6 लाइन का आता है जो आपको एग्जाम में आता है। इधर आपको जहां भी हम प्रैक्टिस करेंगे आपको हो सकता है 12-12, 13-13 लाइंस का भी आ जाए, पर एग्जाम में इतना बड़ा पैराग्राफ बहुत रेयर चांसेस हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ आए। आपको 3 से 6 लाइंस का नॉर्मली पैराग्राफ आता है, हमने उसको पढ़ना है। उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, उनको हमने ढूंढ के लगाना है, फिल करना है। अब हमें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पैसेज, जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा उसका एक सिंगल टॉपिक होगा, मतलब पूरे पैसेज में एक ही चीज पे बात की गई होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहली लाइन किसी और चीज के बारे में है, दूसरी लाइन किसी और चीज के बारे में है, थर्ड लाइन किसी और चीज के बारे में है। ऐसा नहीं होगा। आपका पूरा पैसेज एक ही टॉपिक के बारे में होगा। क्लियर है? पूरे पैसेज में टॉपिक सेम होगा। दूसरी चीज, पैसेज में टेंस सेम होगा। टॉपिक और टेंस सेम होंगे। अभी तक हमारी इतनी सी बात हुई, जो पैसेज होगा टेंस और टॉपिक सेम होगा, उसमें चेंज बहुत रेयर चांसेस हैं। और जहां चेंज होना होगा आपको कोई हिंट दिया जाएगा। जैसे कंट्रास्ट का पता है आपको? पुराने बच्चों को पता होना चाहिए, नए बच्चों को ना भी पता हो तो खैर है। क्या होता है कंट्रास्ट? अहमद हसन। हाँ जी, नहीं बता। आपने कहा था हाँ, मैंने कहा कंट्रास्ट का बता दिया। अच्छा, कौन है कौन है कौन है? हसन नहीं बता, अजीम नहीं पता, इन्हें क्यों पुराने न्याणे? हाँ जी, गलत।
आपके पास या तो टाइमलाइन मेंशन की जाएगी, जैसा कि स्टार्ट उसने बात की है 1958 से, पास्ट टेंस यूज होगा क्योंकि पुरानी बात है। लास्ट में वो बात कह आ गया नाउ, आज की बात वो आएगी प्रेजेंट में। आपको या तो टाइमलाइन मेंशन की जाएगी, दूसरा कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रास्ट को बताते हैं, जैसा कि बट, येट, इन कंट्रास्ट, ऐसे काफी सारे हैं, इन कंपैरिजन, काफी सारी चीजें हैं। इनके बाद भी टेंस चेंज हो सकता है। दो कंडीशंस, या तो टाइमलाइन मेंशन होगी, दूसरा आपको कोई कनेक्टर दिया जाएगा। क्लियर है? इस बात की समझ आई? जस्ट ये एक कंट्रास्ट वाली कंडीशन है जिसमें आपका टेंस चेंज होगा। टॉपिक फिर सेम है, टॉपिक अभी भी सेम है, टॉपिक कभी भी नहीं चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक को क्वेश्चन? हाँ जी, चलें। 3 से 6 लाइंस आएंगी और मैक्सिमम 3 से 6 तक ब्लैंक्स हो सकती हैं। हो सकता है 3 ब्लैंक आ जाए एक पैसेज में, या मैक्सिमम 6 ब्लैंक तक हमने देखी हुई हैं, और सुना हुआ है कि 7 भी आई है किसी को। हमने खुद ने 6 तक देखा है। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दूं, आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह का पैसेज आता है, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया किस तरह का आना है, अब उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं हम। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उसके नीचे काफी सारे ऑप्शंस होंगे, आपने उन काफी सारे ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है आपका करेक्ट आंसर। सही है? देखते हैं अब हम। सबसे पहला काम है जो हमने रीड करनी है पहली लाइन। उससे क्या काम होगा? पहली लाइन रीड करेंगे ना, उससे पहला चीज टॉपिक का पता चल जाएगा, हमें किस चीज के बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज हमको टेंस का पता चल जाएगा, किस टेंस में बात हो रही है। सही है? बैकग्राउंड नॉलेज के लिए पढ़ना है हमने। ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, आपको पहली ही लाइन में वो दे दें ब्लैंक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहली लाइन में ब्लैंक नहीं होती, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर पहली लाइन में इंफॉर्मेशन आ भी जाए, ब्लैंक आ भी जाए, तो आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा आगे से भी पढ़ लेना है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही अच्छे से हम टैकल कर सकेंगे। क्लियर है? पहला काम क्या? इंफॉर्मेशन देखनी है किस चीज के बारे में है, टेंस देखना है कौन सा टेंस यूज हुआ है। क्लियर है? यहां तक को क्वेश्चन? अब यह है हमारा सबसे बड़ा मसला। क्यों? क्योंकि बच्चे यही काम नहीं करते। वो क्या करते हैं? डायरेक्ट ब्लैंक पे जाते हैं, फिर उधर जाके बैठे रहते हैं। क्या करें? आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसके बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया। मैंने ये नहीं कहा आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, चाहिए भी नहीं हमें, वो जरूरत ही नहीं है हमें। जस्ट एक आइडिया होना चाहिए ताकि आप उससे एक स्टोरी लाइन बिल्ड कर सको। जब तक आपकी वो स्टोरी लाइन बिल्ड नहीं होगी, आपकी चीजें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी, तब तक आप चीजों को डिफाइन नहीं कर सकोगे किसी भी तरह से। सही है? पहला काम हमने देख लिया
टॉपिक और टेंस। दूसरा काम। अब हम आ गए हैं ब्लैंक पे। हम आ गए अब ब्लैंक पे। ब्लैंक से हमने ये करना है, मुनीब ये बच्चे के मोबाइल्स दोनों ले आओ, कैबिन में है। हाँ जी, वेख्या तो तदे में क्या हमारा पहला काम हो गया टॉपिक और टेंस। दूसरा काम, लास्ट लेक्चर में हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है? वो हमने लगाना है सेंटेंस पे। सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखना है, कहां क्या चीज पड़ी हुई है। फिर कंपेयर करेंगे कि क्या चीज हमारी मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है, नाउन मिसिंग है, एडजेक्टिव मिसिंग है, वो देखेंगे हम। ये बात समझ में आई? पहला काम, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है पैराग्राफ से, जहां ब्लैंक आ रही है उस लाइन से। देखेंगे क्या चीज मिसिंग है, हमको कम से कम के कैटेगरी मिल जाएगी कि वर्ब मिसिंग है हमारा। फॉर एग्जांपल वर्ब मिसिंग है। फिर हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे आएंगे, देखेंगे ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या वर्ब मौजूद है। उन 2-3 चीजों में से जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे एज वर्ब, उनमें से कोई आंसर लगाएंगे। फिर हम पहला काम, हमने टॉपिक देखना है, टेंस देखना है। दूसरा काम, हमने देखना है क्या चीज मिसिंग है, कैटेगरी जस्ट देखनी है। तीसरा काम, जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देखना है उस कैटेगरी की क्या क्या चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं। लास्ट काम, हमने उन चीजों को बारी बारी ऑप्शंस में रख के देखेंगे कि क्या चीज आ सकती है, किस चीज से मीनिंग से ही बनता है। अब 4 ऑप्शन थे फर्ज करो हमारे पास वर्ब वाले। अगर हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का ना पता होता, हम तो जो मर्जी लगा देते उसमें से। समझ आई? इसलिए मैंने स्टार्ट पे कहा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए ताकि हमको आइडिया हो बात क्या हो रही है। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? हाँ जी, अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। काके इधर ध्यान। पहला काम हमारा क्या था कि हमने स्टार्ट से पढ़ना है किस चीज के बारे में बात हो रही है। देखते हैं, whether you want to exercise and stay dash, whether इसका मतलब वो होता है चाहे आप ऐसा करना चाहे ना करें। whether you want to exercise and stay dash, चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहें और एंड स्टे डैश, और स्टे का मतलब रहना, और रहें क्या, अभी हमको पता नहीं है। कोई कंडीशन होगी, हैगा क्यों? कंडीशन ही होती है ना जिसमें बंदा रहता है। दूसरी चीज, एंड से पहले एक्सरसाइज आया, एंड के बाद में भी इससे कोई मिलती जुलती चीज आएगी। यह बात हमारी कल हुई थी, वैसे परसों हुई थी। एंड से पहले और एंड के बाद ऑलमोस्ट एक जैसी चीज आती है। वो अब कैटेगरी में भी आ सकती है, मीनिंग में भी आ सकती है।
चलें, स्टेट का कोई वर्ड हमको चाहिए। पहला बेनिफिट, ये नाउन है पर स्टेट नहीं है। बेनिफिट क्या होता है? फायदा। स्टेट नहीं है ये, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिट, ये स्टेट है, फिट अनफिट वाली, कि कोई बंदा फिट है, कोई बंदा अनफिट है, कोई बंदा तंदुरुस्त है, कोई बंदा बीमार है, ये स्टेट में आ सकता है। हेल्थ, ये अब है नाउन। अगर होता हेल्दी तब वो स्टेट थी। सही है? हेल्थ, सेहत, फिलहाल के लिए नाउन फॉर्म है, हमें ये नहीं चाहिए अभी। सेंस, सेंस का क्या मतलब होता है? समझ के मीनिंग में आ सकता है, और कैटेगरी के मीनिंग में आ सकता है कि मैंने ये वर्ड इस सेंस में ले लिया। चलें, फन, ये भी स्टेट नहीं है। फनी होना ये हो सकती है स्टेट। पार्ट, ये भी स्टेट नहीं है। क्या लगाएं फिर? फिट। अभी के लिए ये देख लेते हैं, बाद में आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इधर डबल टैप करना है वर्ड पे, उसको ऊपर ले जाना है, ड्रॉप कर देना है। इसीलिए इस क्वेश्चन टाइप को हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं। अब ये कॉमा टू कॉमा, ट्रेन प्रोफेशनली एंड विद लाइक माइंडेड पीपल, ये होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये आपके स्ट्रक्चर से अलावा होती है। उसके अलावा देखें, whether you want to exercise and stay fit or indulge, whether और का कॉम्बिनेशन होता है ना, है क्या? क्यों? whether ये रहा और ये हमको दिया गया है, दरमियान वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये हमारे स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं हो गई। सही है? अगर इस कंडीशन में लेट्स से इधर कोई ब्लैंक थी, इधर कोई ब्लैंक थी, तो आपने बाकी स्ट्रक्चर से नहीं मिक्स करना है, इसको अलग से देखना है आपने। क्लियर है? चलें, ट्रेन प्रोफेशनली विद लाइक माइंडेड पीपल, चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहें और फिट रहना चाहें, वो कैसे रह सकते हैं, ये जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें एक्सप्लेनेशन दी है कि आप प्रोफेशनली ट्रेन करें अपने जैसे ज़हनियत वाले बंदों के साथ, और इंडल्ज योर कंपेटिटिव स्ट्रीक, या और का मतलब या, इंडल्ज क्या होता है बच्चों? किसी ने नहीं पता? पता होना चाहिए। किस किस ने सुना हुआ है ये बताओ। 64 स्कोर हो गया, एक आउट से 12। इंडल्ज सुना हुआ है ना? मीनिंग अब्सॉर्ब के मीनिंग में है, याद होना चाहिए आपको। जब आपने मीनिंग ढूंढना है किसी भी चीज का, एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं चाहिए, याद रखें। सेंस का पता हो कि इस तरह से यूज हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अब्सॉर्ब के मीनिंग में यूज हो सकता है इंडल्ज। आपको जस्ट ऐसे आइडिया होना चाहिए कि ऐसी सेंस में वर्ड यूज हो सकता है, ताकि हम ना थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि लिखा क्या हुआ है। इंडल्ज योर कंपेटिटिव स्ट्रीक, कंपेटिटिव स्ट्रीक, कंपेटिटिव का आपको पता होना चाहिए। पबजी खेड़ दे? कौन कौन खेड़ता?
दसो। नहीं नहीं तड़जो कौन खेड़ता, यस सर दी आवाज आई। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कंपेटिटिव गेम प्ले। कंपटीशन के लायक। कंपटीशन से ही वर्ड कंपेटिटिव निकला। कंपेटिटिव कंपटीशन के लायक कोई चीज, सही है, मतलब अच्छे के मीनिंग में है ये। क्लियर है? चलें, और इंडल्ज योर कंपेटिटिव स्ट्रीक। आगे उन्होंने बता भी दिया, ट्रिनिटी स्पोर्ट एंड फिटनेस हैज इट कवर्ड। चाहे आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ अपनी ट्रेनिंग करें, या आप कंपटीशन में जाके ये सब करें। दो कंडीशंस दी हैं अब उसने कि चाहे आप एक्सरसाइज करें, कंडीशन क्या क्या है, अपने जैसे कुछ लोगों के साथ या मुकाबलों में जाके। दोनों कंडीशंस का भी पता चल गया। अब क्या कहता है, ट्रिनिटी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हैज इट कवर्ड। ये सारा कुछ कवर कर लिया है ट्रिनिटी स्पोर्ट्स ने और फिटनेस ने। ये कोई ब्रांड होगा जिसके बारे में बात हो रही है कि चाहे आप जो भी करें हम आपके साथ हैं, हम आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे। जिद्दां कापी पेंसिलां जेड़े मर्जी स्कूल च पढ़ो, जिद्दां ना मर्जी लिखो, असी तुहानू शामा प्रोवाइड करांगे। ये वो वाला हिसाब है, एडवर्टाइजमेंट होगी किसी चीज की। चलें, हमारा काम हो गया था, वो उतने से मीनिंग में हमको मिल गया था। आगे, वीव गॉट, हमारे पास है अ डेडिकेटेड सपोर्ट डेवलपमेंट टीम। हमारे पास एक सपोर्ट डेवलपमेंट टीम है जो कि डेडिकेटेड है, अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करती है। ऑन कैंपस टू सपोर्ट एवरी स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। अब पता चल गया सही तरह किस चीज के बारे में बात हो रही है। कोई स्कूल है, वहां कोई ट्रिनिटी स्पोर्ट या फिटनेस कोई क्लब होंगे जिनके पास सपोर्ट डेवलपमेंट टीम है जो कि स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में गाइड करती है। इसलिए कहता हूं ट्राई करें, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको पता हो। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम खुद से पढ़ रहे होंगे ना, हमने इंग्लिश पढ़ती जानी है, हमको थोड़ा सा आइडिया होते जाना है, हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये मेरे से गलती से हो गया, ये मैंने बताना भी था। जब आप किसी वर्ड पे टैप करेंगे आपको उस वर्ड का सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे यू, ये प्रोनाउन है और किस लिए यूज होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा इससे। You might want to participate in sports competition, volunteer with a local sports class। कहता है या तो आप चाहेंगे कि आप एक लोकल सी स्पोर्ट क्लास के साथ किसी कंपटीशन में हिस्सा लें, या और सिंपली प्ले फॉर डैश विद आवर सोशल स्पोर्ट प्रोग्राम। या सिर्फ किस चीज के लिए खेलें, प्ले फॉर डैश, किस चीज के लिए खेलें, हमारे सोशल स्पोर्ट प्रोग्राम में। या तो बंदा कंपटीशन के लिए खेलता है या तो किस चीज के लिए खेलता है, फन के लिए। बेनिफिट वो तो कंपटीशन वाले मीनिंग में चला गया हैगा, क्यों। हेल्थ, ये इसकी बात नहीं हो रही। सेंस, इसकी भी बात नहीं हो रही। फन आ सकता है, या तो बंदा
कंपटीशन के लिए खेलता है या तो सिर्फ जस्ट एज फन खेलता है। पार्ट ये भी नहीं बन रहा मीनिंग, सही है, तो फन नहीं रह गया हमारे पास। प्ले फॉर फन ये कॉलोकेशन भी है। कॉलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं और एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, जैसा कि मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, प्ले फॉर फन, ऐसे वर्ड्स। ये भी आपको एक लेक्चर देंगे हम, ये रीडिंग के दौरान ही देंगे हम। ट्रिनिटी फिटनेस मेंबर्स, ट्रिनिटी फिटनेस क्लब है, उनके मेंबर्स of our public facing sports facility will also entitle you to discounts. ट्रिनिटी फिटनेस मेंबर्स है ना जो, वो आपको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इतनी सी बात हुई है हमारे समझने के लायक। When you are booking a sports facility and fitness class, जब आप कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी या फिर फिटनेस क्लास को बुक करें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, आपको एक मौका भी दिया जाएगा, टू डैश, टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। बेनिफिट और सेंस, दो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। एक बार हम लाइन पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डैश फ्रॉम टेलर्ड पर्सनल ट्रेनिंग, फ्री एक्टिविटीज इवेंट्स एंड लॉट्स मोर। आपको इवेंट्स से, ट्रेनिंग से, पर्सनल ट्रेनिंग से क्या होगा, सेंस मिलेगी? नहीं, इससे हमारा क्या फायदा, काम ही क्या हमारा सेंस से। जे असी एडे ही हो सी ते फिर आपां नूं साहिवाल जाना चाहिदा सी, नहीं भावलपुर, हाँ भाई भावलपुर, फिर आपां नूं भावलपुर जाना चाहिदा सी, मेंटल हॉस्पिटल उत्थे। हमको फायदा मिलेगा इससे, सही है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है, समझ आ गई। थोड़ा जिहा औखा भी सी, तुसी आ हिसाब ला लो, मैं कह रहा ये एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला पैराग्राफ। अब हिसाब लगा लो एग्जाम में कितना आसान आएगा। सही हो गया, छा गए आप, सारी सही है। यहां तक क्वेश्चन बच्चों, इसको देख लो एक बार, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और आज हम इतना ही करेंगे, आज हमने काम इतना ही करना है। कल को हम आएंगे, इसको और प्रैक्टिस करेंगे और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के बारे में पढ़ लेंगे, सही है। इसको हम स्लो स्लो लेके चलेंगे। देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। और इंग्लैंड के 2 आउट हो गए, हाँ जी। तिहत्तर से 2 आउट हो गए।